हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में सीख चुके हैं, उससे आगे ही हम रिमाइंडर थ्योरम का आगे का पार्ट शुरू करते हैं। और हम ये जो कर रहे हैं ज्ञान लोग की तरफ से कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हमने क्या था कि रिमाइंडर जो सीखा अभी तक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन लेते हैं कि हमने वहाँ पे किया था कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो एक नंबर दिया हमने 48, और 48 को अगर 15 से डिवाइड करें, 48 को अगर 15 से डिवाइड करें तो हम देखते हैं बेटा क्या रिमाइंडर आएगा। तो यह हमने देखा जब 15 से 48 को कर रहे होंगे तो 15 तिया 15 तिया 15 15 चौक 60, 15 तिया 45, तो 15 तिया 45, तो हमें पता चला यहाँ पे 3 रिमाइंडर हमारा आ गया। ठीक है, ये आपको पता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में ये चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगर जो है हम इसको दूसरे तरीके से करें तो दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी कैंसिलेशन की बात कर रहे थे। तो कैंसिलेशन के थ्रू अगर हम इसको जाएं, कैंसिलेशन के थ्रू हम इसको जाएं और उससे फिर हम रिमाइंडर निकालें तो कैसे निकालते हैं, तो वो एक चीज़ सीख लेते हैं। तो अगर बेटा यही नंबर है 48 है, 48 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो कैंसिलेशन का मतलब क्या है कि इसको कैंसिल कर दो। तो अगर हम देखें तो 3 की टेबल से हम 15 को भी काट सकते हैं, 3 पंजे 15, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18। तो हमें पता चला कि यहाँ पर अब ये है एक्चुअल में, अब जो नंबर बच जाएगा वो 16 बच जाएगा ऊपर, और इसको डिवाइड करना 5 से, अब ये बच जाएगा। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो हम देखेंगे 5 10 5 दिया 15, तो 5 दिया 15, यानी कि हमारा रिमाइंडर यहाँ बचेगा। अब हमारा रिमाइंडर तो यहाँ 1 बचा, लेकिन एक्चुअल में 1 तो नहीं है भाई, रिमाइंडर तो 3 है आंसर, रिमाइंडर तो आंसर 3 है। अब 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो वो गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है क्या? अगर यहाँ समझे कि वो गड़बड़ क्या है तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि भाई यहाँ पर जो है इसका जो 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये 3 आएगा कैसे? ये 3 घटक कहीं और नहीं है, वही नंबर है जिससे आपने डिवाइड किया था, वही नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था। तो ध्यान रखना जब भी हम कैंसिलेशन के थ्रू इसको करते तो यार ध्यान रखना कि जिससे मैंने डिवाइड किया, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा और उसको राउंड में कर दिया, जिससे कि आपको पता रहे कि इस नंबर से इसको डिवाइड किया था। तो उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रिमाइंडर। तो अब वही आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है बेटा, वही आंसर आ गया। एक नंबर और करके देख लेते कोई भी। अगर हम नंबर लेते, हमने नंबर लिया 60, तो 60 दिया, 60 को 18 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर जो है 6 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 18 के टेबल में 54 आया, तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा दिया। ठीक है, 18 तिया 54, यहाँ पे बचा। या फिर हम दूसरा तरीका इसमें अपना सकते हैं कैंसिलेशन वाला। तो कैंसिलेशन वाला तरीका अपनाएं तो 60 को 18 से डिवाइड करना है, तो कैंसिलेशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, 6 से काट दो, 6 तिया 18 और 6 दाम 60, तो ये काटा किससे, 6 से। तो अब देखो 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा। तो 1 रिमाइंडर बचा तो हमने काटा किससे, तो 6 से काटा, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो फाइनल रिमाइंडर जो हमारा आएगा वो आएगा 6 रिमाइंडर। ठीक है बेटा, 6 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ तक हम सीख गए। अब इससे आगे थोड़ा सा पिछली क्लास में किया था। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो कि 77 इंटू 85 इंटू 73, और इसको डिवाइड करने के लिए कहता है कि 9 से इसको डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, वही कहता है बेटा जो पिछली क्लास में किया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे फिर आगे चलेंगे। तो हमें अगर यहाँ पे दिया ए, हमें दिया हुआ है 2 है ऑप्शन में, बी जो दिया 4 दिया हुआ है, और सी जो है 6 दिया हुआ है, डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 8 दिया। तो देखो कैसे करें। तो हमें पता है जब इसको कर रहे होंगे तो फिर सीधा सीधा है यही कर लेते हैं, सीधा सीधा है कि भाई जब हम इसको कर रहे होंगे तो आप चलिए सी पे कर लें,
9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल में 81 आता है, 81 से 77 4 छूटा तो 4 रिमाइंडर आ गया। 85 को करेंगे तो 85 यानी 81 आता है 9 की टेबल में, तो 81 से 4 जाता है। 73 करेंगे तो 9 की टेबल में 72 आता है, तो 72 से 1 जाता है। ठीक है भाई, ये बचा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आया वो आएगा, आपने देखा भाई 16 आएगा। ठीक है, 4 चौक 16, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जो भी यहाँ पे साइन लगा हुआ उसी के पड़े, तो 4 चौक 16 और फिर 16 एकम 16। तो आपने देखा बेटा माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस प्लस यानी कि साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो अब जो नंबर आंसर आया ये, तो यहाँ आंसर आएगा कि 16 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 9 अभी भी 16 से छोटा है, तो इसलिए एक बार और करेंगे। जब एक बार और किया तो हमने देखा भाई यहाँ पर 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 यानी कि माइनस का 2 रिमाइंडर है। भाई माइनस का ऊपर भी माइनस का नीचे भी, तो माइनस से माइनस को मतलब कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आ रहा होगा प्लस का 2। अगर माइनस माइनस प्लस हो जाते तो प्लस का 2 आया, तो 2 रिमाइंडर, तो 2 आपका ऑप्शन है आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसी को एक बार थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा और गहराई में उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें तो हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, तो उतना नहीं बताऊंगा, आप इसको तो समझ ही जाओगे। और इसको डिवाइड करना है, सपोज करते हैं हम डिवाइड करना है किससे, 10 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे पूछा गया रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, हमने शायद पिछली क्लास में जो है 10 से किया था डिवाइड। ठीक है, 10 से डिवाइड किया था, आपको याद होगा ये हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, और हमने देखा था कि इसी नंबर को हमने किससे डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था। तो 10 से डिवाइड कर किया था, देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया था वो 3 रिमाइंडर आया था। क्लियर, तो 10 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आया। तो अब देखो यहाँ पर हम सीख क्या रहे हैं, फिर ये चीज़ तो हम पिछली क्लास में सीख चुके थे। यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि आपने देखा भाई यहाँ पर हमें जो करना पड़ा वो कहाँ तक इसको करना पड़ा, यहाँ पे हमें 5 तक करना पड़ा, 5 के बाद 0 आ गया और उसके बाद 0 0 लेके चले। तो ये 5 तक ही क्यों करना पड़ा, इसको समझते हैं। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब 10 की बात करते 10 से उसको डिवाइड किया जाता है, तो हम इसके अंदर ले सकते हैं कि भाई आप जो है 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, तो रिमाइंडर सॉरी 10 आएगा, तो क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ 10 आया, तो 10 आएगा जो आप देखो, तो हमें पता चला यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो 5 जो बड़ा नंबर है, तो आपको पता है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो फैक्टोरियल 5 जो है, फैक्टर 5 का मतलब क्या होगा कि उसमें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यह है। तो हमें पता चला कि जो 2 हम देख रहे थे, है ना, ये 2 जो है जो इसका मल्टीपल है किसका, 10 का। ठीक है, 10 का मल्टीपल 2 इंटू 5। तो यहाँ हमने देखा 2 जो है वो 5 के टेबल में भी आ गया, तो 5 के टेबल में जब 2 आ गया तो यहाँ पर वो टाइम बन जाएगा कि जब जो है 5 दूनी 10 यानी कि पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला कि जब 5वां जो है ना वो पूरा पूरा कट जाना, तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं 5 के बाद, भाई ये कट जाना तो उसके बाद भी कटता जाएगा। तो हमें सिर्फ जो है ना 1 से लेकर 4 तक करना, 1 से लेकर 4 तक करना, बस हमें यही करना था। तो 1 से लेकर 4 तक किया, तो 10 से अगर हम 1 को करेंगे तो हमें पता चला यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ प्लस का 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ बचेगा 6 तो माइनस का 4 रिमाइंडर हो गया, यहाँ होगा 24 तो प्लस का 4 रिमाइंडर बचा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि भाई यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाना है, और वो आगे हमारा आंसर जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था 3 रिमाइंडर आ गया था। ठीक है, उससे जो अगला क्वेश्चन हमने किया था उसको भी देख लेते। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने किया था फिर 10 से किया था, 10 के बाद हमने 12 से किया था, तो 12 से इसको करके देखें तो देखते क्या आपके रिजल्ट। तो अब भाई
12 से डिवाइड किया जाए। अब देखो यहाँ पे हमने देखा, देखो 12 से हमने डिवाइड किया था, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि ये कहाँ तक गया था, ये गया था हमारा, ये गया था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया था। उसके बाद 0 0 आता चला गया। कब आया था? 0 0 4 पे। तो देखो 4 पे 0 0 आया, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, एक चीज़ समझे, तो भाई 12 को अगर आप करते हो टुकड़ों में तोड़ते हो, 12 को अगर टुकड़ों में तोड़ते हो तो क्या, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई, हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 3 इंटू 4 आता है, 3 इंटू 4 आता है। तो हमें यहाँ पता चला कि जैसे हम फैक्टोरियल 4 करेंगे, फैक्टोरियल 4 करेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या क्या मौजूद रहेगा, वहाँ पे 4 भी होगा, 3 भी होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसमें दोनों चीज़ आएगी, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो यानी कि 4 के केस में जैसे ही हम फैक्टोरियल 4 पर आएंगे, वहाँ हमें पता चल जाएगा कि भाई 12 से फैक्टोरियल 4 तो चला ही जाना है पूरा पूरा, तो ये रिमाइंडर 0 बच जाना है, और यहाँ 0 बच जाना तो आगे भी 0 बचता जाएगा, ठीक है, ये हमें पता चला। तो हमें सिर्फ 1 से लेकर 3 तक लिखना है, 1 से लेकर 3 तक लिखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने देखा कि अभी 12 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 को करेंगे प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, 12 6 को करेंगे तो प्लस का भी या माइनस का किसी का भी ला सकते हो, प्लस का 6 लिखना हो प्लस का 6 लिख लो, क्योंकि भाई आपका दोनों ही बचेगा ना, प्लस का 6 भी लिख सकते हो और माइनस का 6 भी लिख सकते हो। तो 6 रिमाइंडर आया। अब 6 रिमाइंडर यहाँ पर आया, तो हमें पता चला यहाँ पे जैसे हमने देखा प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस करते हैं तो 6 7 8 और 1 9, तो यहाँ 9 हुआ, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे 9 रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ यहीं तक करना, आगे सोचने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा, तो हमने देखा क्या क्या टुकड़े बन रहे, जो बड़ा टुकड़ा होगा उसमें छोटा वाला नंबर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद रहेगा, तो हम सिर्फ उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे 0 बच जाना है, जो यानी बड़े वाले नंबर पे 0 बन जाना है, उससे पहले के नंबर देखे उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और हमने फास्ट करते जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखें इसी तरीके का। अगला हमने क्वेश्चन दिया, एक और हम ले लेते हैं। तो हमें दे दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, और यही चीज़ जो है, यही सीक्वेंस जो चलता जा रहा है वो फैक्टोरियल 1000 तक चलता जा रहा है, और इसको डिवाइड किया गया हमने इससे किया 18 से किया। अब 18 से किया तो भाई एक चीज़ देखो, 18 को अगर हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हमें चलेगा भाई यहाँ पर 3 इंटू 6 कर दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि 6 जो कि आएगा, जो 6 है, इस 6 के टेबल के फैक्टोरियल में तो 3 भी शामिल रहेगा, तो 6 तक हमें करना चाहिए, 6 तक नहीं सिर्फ 5 तक करेंगे, तो 5 तक करेंगे। तो हम देखेंगे भाई फैक्टोरियल 1 में जो है, अच्छा मैं आगे तक लिखा नहीं तो लिख लेते, चलिए 3, फिर फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 5, हम लिख लेते, और ये आगे तक चलता जा रहा है, आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला भाई 6 पे तो पूरा पर हो जाना, तो शुरू के 5 देख लो कि क्या आता आंसर। तो शुरू के 5 देखेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे जो है प्लस का 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ फैक्टोरियल 3 में होता है ना 6 होता है, तो 18 से 6 को करेंगे तो प्लस का 6 रिमाइंडर लिख लो। अब अगला हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 जो है 18 से 5 हो गया, सॉरी 6 हो जाएगा, तो 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 120 हो जाना है, और 18 से करें 18 छत्तीस 18 चौन 18 चौक 72 18 पंजे 90 18 पंजे 90 18 छिक्के 108, तो 18 छिक्के 108 हो जाना है। तो अब जो है या तो प्लस का ले लो, या फिर आप आगे माइनस का भी ले सकते। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे जो है, जैसे हमने किया तो 120 हो गया था, है ना, यहाँ पर तो 120 है, तो अगर हम 18 से करते हैं तो 18 छिक्के 108 हो गया था, 18 सत्ते अगर हम करते हैं तो 126 हो जाता है,
तो 126 जो हुआ तो हमें पता चला भाई 120 है तो 26 यानी कि 6 जाता है, तो माइनस का 6 रिमाइंडर आ गया। और उसके बाद छठे उसमें तो 0 0 आ जाना है, तो आगे तो सब जगह 0 0 आ जाना है, तो जितनी बार भी आएगा 0 0। तो उसमें हमें इतना ही करना था, तो इतना ही करना था, तो हमें पता 6 प्लस का 6 माइनस का और प्लस का करना है सबको, तो ये आपस में कैंसिल हो जाना है। कैंसिल हो जाए तो यहाँ बचेगा 6 7 8 9, तो यहाँ 9 बचा। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर आ रहा होगा वो 9 रिमाइंडर आ रहा होगा। ठीक है, 9 18 से छोटा है, ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर एक चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे थे, और वो क्या था, हमारा कैंसिलेशन वाला जो है फॉर्मूला था रिमाइंडर का। तो एक बार थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। और अभी जो है ये देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अब जो है वीडियो तकरीबन 16 की हो गई है। फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, अच्छा नहीं लगता। तो वो है, तो हम इतना ही कर लेते हैं, इससे आगे हम जो है वहाँ पे कर लें। फिर भी एक छोटी चीज़ देख लेते हैं, हमने क्या सीखा था अभी कैंसिलेशन, वो हम देख लेते हैं, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे क्वेश्चन करेंगे। तो कैंसिलेशन की अगर हम बात करें तो कैंसिलेशन फॉर्मूला जो था रिमाइंडर का वो क्या था कि जैसे कोई नंबर है 48 है, 48 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो वैसे डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा होगा 18 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे करें, ये कैंसिलेशन के थ्रू करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि 48 जो है और 30 जो है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम डिवाइड करते 6 पंजे 30 होता है और 6 अट्ठे 48 होता है, यानी कि हमने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया। तो 6 से डिवाइड किया तो अब देखो क्या आएगा, 5 से अगर 8 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा। भाई 3 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 3 आंसर नहीं होगा, आंसर तो कितना है 18। तो 18 लाने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया उसी से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 तिया 18। तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा, 18। ठीक है, ये हमने सीखा था। इसके आगे क्वेश्चन जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके, बाय।